दोस्तों, एक बार विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि जितना तुम पर है उससे कम दिखाओ और जितना तुम जानते हो उससे कम बताओ। जब आपको ये पता ही नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हैं, तो ऐसा बार बार करने से आप अपनी बात की या अपनी स्पीच की वैल्यू खो देते हैं। बिकॉज बहुत सी चीजें जो हम बोलते हैं वो बोलना वर्थित नहीं होता, बस हम उससे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोगों में कम बोलने की आदत नेचुरली होती है। ऐसे लोगों में बहुत कुछ स्पेशल होता है जो ना कि वो जानते हैं ना उनकी सोसाइटी। कम बोलने वाले लोगों में कुछ ऐसे स्पेशल चीजें होती हैं जो ज्यादा बोलने वाले लोगों को उनसे सीखनी चाहिए। क्या आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन भी कम बोलने वाले लोगों में से थे? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कम बोलने वाले लोगों की कुछ ऐसी खास बातें जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहली खास बात जो ऐसे लोगों में होती है वो है इंटेलिजेंस। देखो, कम बोलने का मतलब ये नहीं है कम सोचना, बल्कि कम सोचने वाले लोग की अच्छी क्वालिटी ऑफ थॉट सोचते हैं। कहने का मतलब ये है, ये लोग अपने परसेप्शन एंड अवेयरनेस से इन्फ्लुएंस होते हैं। और इस तरह की अवेयरनेस तभी आती है जब हम बाहर से और अंदर से साइलेंट रहे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि हर टाइम बोलने वाले लोग अपने आसपास होने वाली चीजों को भी ऑब्जर्व कर सके। इसलिए जो लोग इंटेलिजेंस होते हैं वो लोग अक्सर कम बोलते हैं, दूसरों को ज्यादा सुनते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। मगर एक सवाल ये आता है कि क्या कम बोलना आपको और इंटेलिजेंस बनाता है? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि जितना आप कम बोलते हैं उतना ही ज्यादा सुनते हैं, जिससे काफी हद तक आपके दिमाग की इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बढ़ जाती है। और जब आपका दिमाग और जुबान शांत रहते हैं तो नेचुरली आप कम बोलना और दूसरों को ध्यान से सुनना शुरू कर देते हैं, जो आपको ये जानने में हेल्प करता है कि आप कितना जानते हैं और कितना कुछ नहीं जानते, और इस चीज को मानना कि आप कितना कुछ नहीं जानते। यही टू साइन ऑफ इंटेलिजेंस है। और कम बोलने वाले लोगों की दूसरी क्वालिटी है बेटर रिलेशनशिप। जो चुप रहने की कला आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो या जिन लोगों में नेचुरली होती है, ये आर्ट आपको अल्टीमेटली बेटर रिजल्ट देती है आपकी रिलेशनशिप में। मोस्ट कॉमनली जो रिलेशनशिप फेल होती है, जैसे एक रोमांटिक, प्रोफेशनल या प्लेटोनिक, ये होती है पूरे कम्युनिकेशन के कारण। पूरा कम्युनिकेशन होता है, आप नहीं जानते कि आप अपनी बात को एक्यूरेटली, होनेस्टली, डिप्लोमेटिकली कैसे कहें, या कैसे अपने आइडियाज और फीलिंग्स को शेयर करें, या किसी दूसरे को कैसे सुने। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुत से लोग इस बात से कंप्लेन करते हैं कि उनकी बात सामने वाला सुनता नहीं और ना ही समझता, और यही रीजन है कि डेली बहुत से रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। कब बोलने वाले लोगों में यही क्वालिटी कूट कूट कर भरी होती है। अगर कोई इंसान उन्हें लाइफ का कोई दुख बता रहा हो तो वो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाता फिर वो अपने रिलेशनशिप में सफर करता है। कम बोलने वाले लोग ऐसे होते हैं जिन पर कोई भी इंसान बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, क्योंकि कम बोलने वाले लोग दिखने में ही मिस्टीरियस लगते हैं, जिससे सामने वाले को लगता है कि वो उनकी बात को सिर्फ अपने तक ही रखेंगे, जो कि वो रखते भी हैं। लोग समझते हैं आप उन्हें कभी धोखा नहीं देंगे, और यही आपकी सबसे बेहतरीन क्वालिटी है। तो दोस्तों, तीसरी क्वालिटी जो कम बोलने वाले लोगों में होती है वो ये है कि वो गुड हार्ट पीपल होते हैं, और ऐसे लोग फ्रेंड्स बनने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। और ऐसे लोग अपने ज्यादा फ्रेंड नहीं बनाते, क्योंकि इन्हें बड़ा सर्कल रखना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये कम फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स बनाते हैं। लोग तो इन पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन कम बोलने वाले लोग जल्दी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि इन्हें कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता। और इनकी फोर्थ क्वालिटी है कि इनमें पेशेंस बहुत होता है। बहुत से लोग किसी भी सिचुएशन में पैनिक कर जाते हैं, लेकिन कम बोलने वाले लोग जल्दी से हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कुछ भी करने में डिसअपॉइंट नहीं होते और ना ही पीछे हटते। और लेस स्पीकिंग पीपल कोई भी काम ऐसा नहीं करते जिसे अधूरा छोड़े। ये अपने काम को पूरा करने के लिए सेक्रीफाइस करना जानते हैं, ना ही कभी अपने टाइम को वेस्ट करने में भरोसा रखते हैं। यही इनकी बेस्ट क्वालिटी है। तो दोस्तों, आपके अंदर इनमें से कौन सी क्वालिटी है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जो कम बोलना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलूंगी आपसे एक और ऐसी ही